नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का आदर्श वाक्य विकास भी विरासत भी सुनिश्चित करता है कि आधुनिकीकरण भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मिटाए नहीं बल्कि उन्हें मजबूत करे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में कल विशेष चर्चा। मंगलवार को सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने कहा, इंडिगो संकट के बीच हवाई यात्रा संचालन तेजी से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। इंडिगो ने कहा, अब तक 610 करोड़ रुपए की वापसी की गई और यात्रियों के 3000 बैग लौटाए गए। मध्य प्रदेश में 77 लाख रुपए के मोस्ट वांटेड इनामी कमांडर सहित 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। भारत के संस्कार सारस्वत ने असम में गुवाहाटी बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता और भारतीय निशानेबाज सिमरनप्रीत बरार ने दोहा में ISSF विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का आदर्श वाक्य विकास भी विरासत भी सुनिश्चित करता है कि आधुनिकीकरण भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मिटाए नहीं बल्कि उन्हें मजबूत करे। उन्होंने कहा कि भारत के लिए विरासत ज्ञान और समुदाय की निरंतर धारा का प्रतीक रही है। श्री मोदी ने ये बात नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में कही। श्री मोदी ने कहा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करना भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता की यात्रा इस समझ से बनी है कि संस्कृति सिर्फ स्मारकों या पांडुलिपियों से समृद्ध नहीं होती बल्कि ये लोगों की रोजमर्रा की अभिव्यक्तियों जैसे त्योहारों, रीति रिवाजों, कलाओं और शिल्प कौशल में फलती फूलती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यूनेस्को ने अमूर्त विरासत की सुरक्षा के लिए एक साझा वैश्विक ढांचा बनाने में एक बदलाव लाने वाली भूमिका निभाई है और भारत को गर्व है कि उसके कई तत्व यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यूनेस्को 2003 कन्वेंशन ने वैश्विक जिम्मेदारी की भावना पैदा की और समिति के काम ने उन समुदायों को पहचान और सम्मान दिया जिनकी परंपराएं मानव रचनात्मकता की रीढ़ थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने दुनिया भर में यूनेस्को विरासतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। श्री जयशंकर ने भारतीय शहरों हैदराबाद और लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता मिलने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये बैठक जीवंत परंपराओं के संरक्षण के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कल से शुरू होने वाले सत्र का उद्घाटन समारोह आज नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कल लोकसभा में विशेष चर्चा शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पिछले सप्ताह इस बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पूरे दिन की चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा और 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने गोटा में एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया और अहमदाबाद नगर निगम की विभिन्न जन केंद्रित परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अहमदाबाद जल्द ही वैश्विक खेल स्तर के मामले में शीर्ष पर होगा और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार हासिल करेगा। श्री शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शहर में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से ही मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 94 लाख से ज्यादा गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 99.94% मतदाता शामिल होंगे। आयोग ने कहा है कि अब तक 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं। मतदाता सूचियों के एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ था। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित अनुप्रयोगों से युक्तिसंगत, उपभोक्ता केंद्रित और स्व अनुकूलित वितरण नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विद्युत वितरण क्षेत्र में एआई और मशीन लर्निंग तकनीकों के उपयोग पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट। श्री मनोहर लाल ने सभी विद्युत वितरण कंपनियों से आग्रह किया कि वे एक स्मार्ट, विश्वसनीय और उपभोक्ता केंद्रित वितरण प्रणाली के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने नवीन तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों और उद्यमों को पुरस्कृत किया। सम्मेलन में स्मार्ट मीटर डेटा विश्लेषण, एकीकृत आईटी और ओटी सिस्टम तथा स्मार्ट होम ऑटोमेशन समाधानों के अद्यतन इस्तेमाल के मामले दिखाए गए। इसका मकसद बेहतर विद्युत प्रबंधन को बढ़ावा देना और संचालनगत क्षमता, ग्रिड विश्वसनीयता और स्थायित्व के लक्ष्यों को पाने के लिए जानकारी साझा करने तथा श्रेष्ठ पद्धतियों को आसान बनाना था। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि घरेलू विमानन सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है और इंडिगो के प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है। मंत्रालय ने कहा कि उड़ान कार्यक्रम फिर से सामान्य हो रहा है। एक रिपोर्ट। यात्रियों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की रोकथाम तथा निष्पक्षता और किफायती किराए को सुनिश्चित करने के लिए हवाई किराए पर तत्काल रूप से सीमा लगाई गई है। सभी विमान कंपनियों को संशोधित किराए ढांचे का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंडिगो को रद्द या बेहद विलंबित उड़ानों के लिए रिफंड शुरू करने का निर्देश दिया गया है। एयरलाइन ने पहले ही कुल 610 करोड़ रुपए की रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय ने इंडिगो को व्यवधानों के कारण यात्रियों से अलग हुए सभी सामानों का पता लगाकर उन्हें 48 घंटे के भीतर वापस देने का भी निर्देश दिया है। इंडिगो के अनुसार आज शाम 4 बजे तक 138 में से 137 मार्ग चल रहे हैं। नागर विमानन मंत्रालय का 24 घंटे चालू कंट्रोल रूम ऑन ग्राउंड टीमों के साथ मिलकर विमान संचालन, हवाई अड्डे की स्थितियों और यात्री सहायता की देखरेख कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आश्वासन दिया है कि विमानन नेटवर्क अब पूरी तरह से सामान्य स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रहा है और जब तक संचालन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता तब तक सुधारात्मक उपाय जारी रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, दिल्ली। मध्य प्रदेश को नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में बालाघाट जिले में पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें स्वयंभू कमांडर सुरेंद्र उर्फ कबीर शामिल है। कबीर पर 77 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 4 महिलाएं भी हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन कर मध्य प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त बनाना है। ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास नीति का लक्ष्य गुमराह लोगों को मुख्यधारा में लाना और उनके लिए सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है।
जम्मू और कश्मीर में आज डोडा जिले के घने जंगल में आतंकवादियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया, जिससे एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। ये अभियान स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी और सीआरपीएफ ने मिलकर बलारा के जंगल इलाके में चलाया। गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में हुई आग दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतकों में 4 पर्यटक थे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने क्लब के 4 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। स्थानीय सरपंच भी जांच के सिलसिले में हिरासत में हैं। एसडीएम की अगुवाई में एक विशेष समिति बनाई गई है जो मृतकों के शवों को उनके गृह राज्यों और नेपाल भेजने की प्रक्रिया को समन्वित करेगी। विशेष जांच समिति का भी गठन किया गया है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य में क्लबों और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा और इनके लिए सरकार जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने उभरती विश्व व्यवस्था और भारत जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग की अनिवार्यता पर चर्चा की। इससे पहले कल फोरम के उद्घाटन सत्र में श्री जयशंकर ने सेमीकंडक्टर सहयोग, रक्षा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंधों का भी उल्लेख किया। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच तीसरे दिन की बातचीत समाप्त होने के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर रात भर हवाई हमले किए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कल रात हुए ड्रोन हमले के कारण यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक खबरों की पहचान के लिए तकनीक और उपकरणों की समझ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में न्यू मीडिया कंसल्टेंट शाली इत्तमन भाग लेंगी। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकाल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। संस्कार ने 50 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में मिथुन मंजुनाथ को हराया। ये संस्कार का पहला सुपर 100 खिताब है। दोहा में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशंस में और अनिश ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और चेन्नई में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत और जर्मनी के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 0-3 से पीछे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का आदर्श वाक्य विकास भी विरासत भी सुनिश्चित करता है कि आधुनिकीकरण भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मिटाए नहीं बल्कि उन्हें मजबूत करे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में कल विशेष चर्चा। मंगलवार को सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने कहा, इंडिगो संकट के बीच हवाई यात्रा संचालन तेजी से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 77 लाख रुपए के मोस्ट वांटेड इनामी कमांडर सहित 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और भारत के संस्कार सारस्वत ने असम में गुवाहाटी बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।